बताना फिर बात कोई मतलब मैसेज नहीं किसी तरफ से कोई सपोर्ट करने की कोई नहीं। कंपनी कमांडर साहब ने पहले बोला था कि मैं करूंगा कुछ, पहले ये बोला था कि समित थाने जाना, थाने से कंप्लेंट करना, उसके बाद मेरे बताना। फिर मैंने मैसेज किया, मैं बताया था थाने में लिख के दे आया हूँ और अभी तक मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं है पुलिस की तरफ से। तो फिर उन्होंने कोई मैसेज नहीं, रिप्लाई भी नहीं दिया। तो कॉल करना था आपने। आप सर ऐसी साहब से बात करना था। हाँ मैं करता हूँ उनसे। आप भी कर सकते हो, बाकी तरफ और तरफ नहीं कर रहा हूँ, मैं भी करता हूँ कॉल। और हेलो, हाँ सर, जय हिंद। कौन? मैं सर रविंदर बोल रहा हूँ, एक्स सर्विसमैन संगठन से। आप एसपी साहब बोल रहे हैं, अशोक कुमार बिश्नोई जी? आपने नंबर कहाँ मिलाया है? ये मैनपुरी एसपी साहब बोल रहे हो क्या आप? ये बताएं। एक हमारा फौजी छुट्टी आया हुआ है सर, सुमित, और उसके साथ कुछ बंदों ने मारपीट की थी। उसकी शिकायत उसने आपसे भी की, थाने में भी शिकायत दे दी, लेकिन अभी तक वो बंदों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, जो भी कार्रवाई होती है वो गुण दोष के आधार पर होती है। ठीक है, नहीं करो, उनसे करो, नहीं तो सीओ साहब को बताओ एक बार। सीओ साहब को बताया था? नहीं, सीओ साहब नहीं बताया। हाँ तो बताओ भाई, सीओ साहब को भी बताओ ना एक बार, ताकि वही आईएसपी साहब को, डीएम साहब को, वो भी कॉल कर सकते हैं। आप खुद ही सिर्फ मैसेज तक ही सीमित रहोगे तब तो फिर वो बोलेंगे हमने देखा ही नहीं, हम बोल देंगे, बहाना मार देंगे, नहीं भी करना हो तो। हाँ वो तो है ही। हाँ तो एक बार कॉल करो। वो तो उसी तो कुछ किया नहीं, बोला थाने दे आओ फिर बताना। फिर थाने दे के आगे फिर कॉल की, मैं कहा थाने दे आया, 2 दिन हो गए था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बोला ठीक है, देखना बात करना। कोई ना, अभी एक बार और आज करके देखो, कॉल करो। आज इस वीडियो के जरिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारा फौजी वो बेचारा सीधा साधा और ईमानदार होता है और बिल्कुल भोला होता है, और उसके इसी भोलेपन का फायदा उठाकर कुछ लोग उस फौजी के साथ निजी दुश्मनी निकालते हैं, उसकी जमीनों पर कब्जा, उसके साथ मारपीट करना, और वो अपनी शराफत में चुपचाप अपनी छुट्टियां काटकर वापस चला जाता है। बहुत से केसों में तो फौजी आदमी किसी को बता तक नहीं है। ऐसा ही केस उत्तर प्रदेश में आया है, जहां कुछ दबंग टाइप के गुंडों ने एक फौजी को थप्पड़ मार दिया। उस केस के सिलसिले में मैंने कल परसों वहां के एसएचओ से भी बात की थी, आज वहां के एसपी साहब से बात की है, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना रहा हूं। हालांकि आज एसपी साहब ने कहा कि नहीं, हम जरूर कार्रवाई करेंगे। इसी सिलसिले में मैंने आज हमारे कुछ अधिकारियों से भी बात की है, जिसमें 1-2 कर्नल साहब हैं, एक ब्रिगेडियर साहब हैं, उनसे भी मेरी बातें हुई हैं। उनको भी मैंने कुछ सवाल पूछे हैं कि ये जो फौजी है, इसकी आधे से ज्यादा जिंदगी उधर फौज में कटती है, और वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर बॉर्डर को सुरक्षित करता है, और वो आप लोगों को भगवान मानता है, आपके आदेश से सब कुछ करता है। लेकिन वही बंदा जब छुट्टी आ जाता है, जब उसके साथ मारपीट, उसकी जमीनों में कब्जा या पुलिस द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार करना, तब वो बेचारा अकेला हो जाता है। उसका साथ आप लोग क्यों नहीं देते? तो इस सिलसिले में भी हम बात करेंगे कि अधिकारियों के क्या क्या जवाब थे। हालांकि एक कर्नल साहब ने बताया कि भाई ये जो वहां बैठे हैं, उसके कमांडर साहब को, सीओ साहब को, सबको अपना अगर फर्ज वो अदा करें तो वो उनको बात करनी चाहिए थी एसपी और डीएम साहब से, जो कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। इस सिलसिले में भी कर्नल साहब ने बताया है, उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो यहां मैं उन दबंगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग ये समझते हो कि भाई फौजी है, इसका कुछ भी बिगाड़ लो, ये बोल नहीं रहा, चुप है बेचारा, उसकी शराफत को उसकी कमजोरी ना समझो। बोलते हैं ना कि सिविल का बिगड़ा हुआ फौज में सुधर जाएगा, लेकिन जिस दिन कोई फौजी बिगड़ेगा ना, उसको सुधारने की गूंज पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। जैसे इतिहास का हुआ है पान सिंह तोमर, और भी कुछ ऐसे फौजी हुए हैं। वो तो पान सिंह तोमर पर फिल्म बन गई इसलिए आपको पता है, नहीं तो बहुत से ऐसे फौजी हुए हैं
जिन्होंने, बोलते हैं ना कि जब कोई कदम बढ़ाया है तो समझ लेना सांप ही किया है। और आज इस फौजी ने भी मेरे को मैसेज किया, बोले सर मतलब या तो आप मेरी मदद कर दो, फौज मेरी मदद कर नहीं रही है, पुलिस मेरी सुन नहीं रही है, और मैं अपने स्तर पर अगर कुछ कर दूंगा तो फिर देश में बवाल हो जाएगा। और ये मैं कहना चाहता हूं, जो वो तुली की तरह से घूमते ना अपने आप को एक छोटे से हथियार के बल पर बादशाह समझने वाले, वो दो कोड़ी के गुंडे बदमाश, जो हथियार आपने देखे भी नहीं होंगे, जो हथियार जिंदगी में चलाए भी नहीं होंगे, जिंदगी भर उन्हीं हथियारों के साथ वो ड्यूटी करता है और कभी उसका निशाना नहीं चूकता है। इसलिए उसको इस तरह मजबूर ना करो कि वो कुछ और कदम उठाए, और वो और कदम उठा लेगा तो पूरे देश में बवाल हो जाएगा। लेकिन एक फौजी जो बेचारा छुट्टी आया और उसको पीट दिया गया, उसको थप्पड़ मार दिया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन ना हमारे अधिकारी उसकी मदद कर रहे, क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, यहां अगर पुलिस का कोई जवान होता और उसको अगर कोई सिविलियन मार देता तो पुलिस उठा के ले आती पूरे के पूरे को, और उसको रोकने वाले लोगों पर भी लठ चला देती है। वहां आपको कौन सा संविधान, कौन सा कानून आपको लठ चलाने का अधिकार देता है, और यहां आपको कौन सा कानून रोक रहा है? हालांकि मैंने उस दिन भी बताया था कि इनको रोकना या रोकने वाले कौन है? राजनेता, क्योंकि उनको वोट चाहिए। वो गुंडे बदमाशों को पालने वाले वही लोग हैं, उनके वोटों में बूथों को हैक करवाना है, जनता को डरा कर रखना है, वही लोग हैं। लेकिन उन लोगों को ठीक करने के लिए पहले समय समय पर कुछ रॉयल आर्मी अधिकारी थे, जिनकी तूंती ऐसे बोलते थे कि हाँ कुछ भी करना, लेकिन फौजी से पंगा नहीं लेना। और जहां जहां फौजी से पंगा लिया वहां वहां फिर उन लोगों ने ऐसे एक्शन किए, चाहे वो पुलिस ने किया तो थानों का इलाज करा, गुंडा बदमाशों ने किया तो इलाके का इलाज किया, और उनको सांप सूंघ जाता था फौज के नाम से, क्योंकि फौज की 3rd डिग्री बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन अब जैसा कि मैंने कर्नल साहब से बात की और कर्नल साहब ने बताया कि भैया धीरे धीरे फौज का ये एक तरह का मतलब डिमोरलाइज हो रही है फौज का सिस्टम, क्योंकि उनका ACR सिस्टम अब राजनीतिक लोगों के हाथ में इतना हस्तक्षेप हो गया कि वो बोल नहीं पा रहे। हालांकि सिस्टम पहले भी राजनीतिक लोगों के ACR तो पहले भी थी, लेकिन पहले अधिकारी को अपना रैंक नहीं दिखाई देता था, नमक निशान अपनी रेजिमेंट के लिए अगर वो आगे बढ़ गया तो बढ़ गया, भैया पीछे नहीं हटती थी फौज। और MP MLA नहीं बनना चाहती थी वो लोग, लेकिन आज पता नहीं किस पद के लालच में क्या बोल नहीं रहे। एक फोन, आखिर मैं पूछना चाहता हूं जितने भी हमारे कमांडिंग अधिकारी हैं, जब रविंद्र फौजी फोन कर सकता है, वो रिटायर्ड हमारे कुछ कर्नल साहब है, कोई ब्रिगेडियर साहब है, कोई सूबेदार साहब है, संगठन बनाकर बैठे हैं, हम उनको कहते हैं, वो भी कॉल कर देते हैं और उस कॉल पर एक्शन भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। लेकिन हमारे से ज्यादा अगर कोई वहां कंपनी कमांडर या कोई CO साहब या कमांडर साहब का कॉल जाएगा तो पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। आपके बंदा इंडिविजुअल, हालांकि एक साहब ने बताया कि वहां तो योगी जी ने बहुत अच्छी चीजें बना रखी हैं सेना के लिए, जवानों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर, लेकिन उस सिस्टम तक या तो बंदा नहीं पहुंच पाता, और पहुंचता है तो वही राजनीतिक दबाव में वो दम तोड़ देती है सिस्टम। लेकिन अगर बंदा इंडिविजुअल SP साहब को, DM साहब के पास या SHO साहब के चक्कर काटता रहेगा, कोई नहीं सुनेगा, बोलेगा ये सिपाही है। वो खुद CM दरबार में भी पहुंच जाएगा तो एक बार तो कार्रवाई होगी, बाद में फिर कोई नहीं सुनेगा। लेकिन वही काम अगर फौज के किसी कर्नल साहब का लेटर या फोन जाता है SPDM के पास तो कार्रवाई होती है। कर्नल साहब की नहीं सुन रहे तो आपके ऊपर रैंक भैया ब्रिगेडियर साहब बैठा है, मेजर जनरल साहब बैठा है, जनरल साहब बैठा है, हमारे CDS साहब बैठे हैं, क्यों नहीं चिट्ठी देते? क्यों नहीं इनके डायरेक्ट CM साहब को या उनके जो सेक्रेटरी हैं उनको, या जो हाई कोर्ट के जैसे आपने उड़ीसा में किया था उस तरह क्यों नहीं हस्तक्षेप करते? जब जब आपने जवान का पिटना इग्नोर किया तब तब मामले बढ़ते गए। जवान के बाद JCO, कैप्टन साहब, मेजर साहब, कर्नल साहब, रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब तक के ऑन ड्यूटी कर्नल साहब तक का नंबर आ चुका है। फौज की गरिमा, मैं फिर कहता हूं कि फौज देश का ताज है,
और वो सैनिक तभी युद्ध लड़ते हैं जब उनका खुद का स्वाभिमान जिंदा हो। लेकिन यहाँ फौज के जवानों की मेंटलिटी धीरे धीरे ये होने लगी है कि यार आए दिन ऐसे केस हो रहे, मैं छुट्टी जाऊंगा तो वापसी आते टाइम मेरी जो इज्जत होती थी वो होगी या नहीं, या कोई गली का गुंडा मेरे को थप्पड़ मार देगा, या पुलिस के चौराहे पर खड़ा कोई पुलिस वाला थप्पड़ मार देगा, मेरे को बंद कर देंगे, ये हालातें हैं। जबकि नियम कानून बने हुए हैं, फौजी को कब कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फौजी के साथ कोई अगर बदतमीजी कर रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी में उसका केस सुनना चाहिए, सब कुछ बना हुआ है, फिर भी सुनवाई नहीं होती। तो आज इसी विषय पर एसपी साहब की पहले तो मैं रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। और हालांकि 2 दिन पहले मैंने एसएचओ साहब की भी रिकॉर्डिंग डाली थी। एसएचओ साहब ने कहा था हम करेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। अब एसपी साहब को भी देख लेते हैं, क्यों वो उनके पास भी वर्कलोड होता है, वो भूल जाते होंगे। बंदे ने कॉल, हालांकि बंदे ने इंडिविजुअल किया, आज मैंने भी किया, और अब देखते हैं 2 दिन में कुछ होता है कि नहीं होता। वो दबंग लोग मार के स्टेटस लगा रहे हैं, अपना नाच रहे हैं कि हमारा क्या बिगाड़ लिया, ये तो यूं ही चलेंगे शेर। वो शेर उसके घर के आगे मोटरसाइकिल का हॉर्न मार के वो निकलते हैं, फौजी टेट उखाड़ लिया कुछ। अब फौजी उखाड़ने को तो उनका इंडिविजुअल भी उखाड़ देगा, लेकिन फिर वही बात है, परिवार बिखर जाएगा उसका। तो आप लोग क्या चाहते हो, ये सिस्टम क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ इसी विषय पर वीडियो है, जो भी हमारे सेना को चाहने वाले बंदे हैं, हमारी जनता है, वो वीडियो को शेयर करके योगी जी और मोदी जी तक पहुँचाएं। और हमारे सैनिक भाई हैं, उनको कहना चाहता हूँ आज के युग में, जैसे एक कर्नल साहब ने बोला, भाई अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़ो, आजकल कोई सुनने वाला नहीं है। तो लड़ाई खुद लड़ोगे, इंडिविजुअल आदमी अगर इसमें कोई कदम उठाएगा तो उसका परिवार बिखर जाएगा। पान सिंह तोमर ने इतिहास तो रचा था, लेकिन बाद में उसका परिवार का उनका क्या हुआ? तो हम नहीं चाहते कि हर एक बंदा हथियार उठाकर पान सिंह तोमर बने। इससे अच्छा संगठित रहो। मैं बार बार कहता हूँ, तहसील, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, ऐसे ऐसे छोटे छोटे संगठन बनाओ, फिर एक राष्ट्र स्तर का एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो इन मामलों में जाकर वहां खड़ी हो जाए। आज सिस्टम के तहत हम बात कर रहे हैं, बात नहीं तो अगर टीम हो तो वहां जाकर 100, 200, 500 आदमी अगर एसपी साहब के ऑफिस के आगे जाकर बैठ जाए ना कि भाई आपने क्यों नहीं उस टुच्चे को सड़क बंद किया अंदर, जो कि अपराधी है, जिसके ऊपर केस चल रहे हैं, एक तिहाड़ जेल काट का रखा है, एक वैसे अपराधी है, तब भी उनकी गिरफ्तारी नहीं, उनको पुलिस स्टेशन तक नहीं बुलाया गया। क्यों? लिंक ऊपर तक है, आज ही कोई बैठा नेता पहुंचने नहीं देता। तो आज हमारे सैनिक भाइयों को कहना चाहता हूं, कोई सुने ना सुने, अगर आप चाहते हो ऐसी मजबूत टीम आपकी जो इन मसलों के लिए लड़े, तो सबसे पहले चैनल से जुड़ो, चैनल की संख्या बढ़ाओ। आप सभी को पता है, हमारा जो इन कामों को हम भी चुटकियों में करते थे, तब हमारा वो चैनल चलता था। 8 से 10 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वहां तक अभी ये वीडियो नहीं पहुंच रहा, और वो चैनल बंद है, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो कब खुले, लेकिन वो खुले ना खुले, इसकी संख्या बढ़ाना तो आपके हाथ में है। आप इसमें चाहो तो 10-10 सब्सक्राइबर जोड़ोगे तो 20 लाख से 20,000 से 2 लाख हो जाए 10 दिन के अंदर, और 100 जोड़ो तो भैया वही 20 लाख हम पहुंच सकते हैं, और वही हमारी ताकत हो सकती है। तो ये आपके हाथ में है, इसमें तो कुछ लगता नहीं है। आपको अपने परिवारों को, साथियों को जोड़ो, संख्या बढ़ाओ। मुझे पता है कि मेरी कुछ लड़ाई अंदरूनी हमारे सिस्टम के खिलाफ भी है, उस वजह से पाबंदियां हैं नहीं जुड़ने की। दूसरे नंबर से, तीसरे नंबर से जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं, आप नहीं जुड़ सकते, आप ग्राउंड में नहीं आ सकते, तो हम अपनी वैसी एक्स सर्विसमैनों की टीम या ऐसे लोग जो हमारा साथ दे सकते हैं, वो टीम हम बना सकते हैं। एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जो आपको एक क्लिक में जहां चाहो 100 बंदे उपलब्ध हो जाए। लेकिन उन सब के लिए कई बार हम कहते हैं कि बजट, तो बजट का नाम लेते ही वीडियो यहाँ छोड़ देते हैं। तो कम से कम वीडियो नहीं छोड़ना, वीडियो देखकर शेयर जरूर कर देना, हो सकता है दूसरा भाई कोई मदद करेगा या जुड़ेगा। तो जिसको जुड़ना है, ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर है। इसमें अपना गांव नाम लिखो कि सर मैं यहाँ से हूँ और आपसे जुड़ना चाहता हूँ, और यही नंबर मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। ये मेरा बारकोड, ये हम इसलिए दे रहे हैं कि आप जुड़ रहे हो तो महीने में 100, 500, 1000 रुपये जो आपकी इच्छा शक्ति है, 2 डोनेशन दोगे। अगर फंड होगा तो फंड से सारे काम चलते हैं, बगैर फंड से तो रविंद्र फौजी वीडियो बनाकर छोड़ सकता है, या बात कर सकते हैं, 5-10 बंदे लेके वहां जा सकते हैं। मजबूती के लिए तो हर चीज मजबूत चाहिए, तो उसके लिए जब कहते हैं कि भाई सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करो, तो बस वही बात है कि सहयोग भी नहीं कर सकते, जुड़ भी नहीं सकते,
जरूरत पड़ने पर सर हमारे एसपी को कॉल कर दो, हमारे एसएचओ को कॉल कर दो, या यहाँ आकर मदद कर दो। तो रविंद्र फौजी भी एक साधारण जवान है, मैं भी आप ही की तरह सेना से रिटायर्ड होकर पेंशन ले रहा हूँ। मेरा परिवार, मेरा फादर भी पेंशन ले रहा है, मैं भी ले रहा हूँ, और भगवान की दया से ज़मीन जायदाद भी ठीक है और वेल सेटेड है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, और न किसी की हिम्मत की मेरे को कुछ बोल दे, क्योंकि मैं मेरी चीज़ें, मेरा कानून मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे कार्रवाई करनी है। और जो हमारे से जुड़े हैं, अगर मेरे जैसे 1000 रविंद्र फौजी हो जाए ना, तो ये सारा सिस्टम को यूँ चुटकियों में ला सकते हैं अंदर। ठीक है, इसलिए एक बार फिर कहूँगा, चैनल से जुड़ो, और जुड़े हो तो सहयोग करो। मुझे पता है, क्योंकि सहयोग करोगे तो आप जरूर हमेशा देखोगे कि आज कुछ हुआ है, चैनल में एक बार देख लूँ, किसी के साथ मुसीबत तो नहीं है। हम ये नहीं कहते, हम हर वीडियो में, बहुत से लोग कहते हैं हर वीडियो में नंबर देता है, तो हर वीडियो में मतलब नहीं है। आप तो महीने 2 महीने में जब आपकी है कि सर ये मेरी तरफ से डोनेशन है, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आपके इलाके की कोई समस्या आती है, डोनेशन दो ना दो किसी फौजी भाई के साथ, तो भेजो हमारे पास कि सर ये मेरे इलाके में फौजी है, इसके साथ ये समस्या आई है। और फौजियों के अलावा भी किसी भी आम आदमी के साथ हो रही है, उन आम आदमी की समस्या के लिए भी आप लड़ो, ताकि वो भी हमारे लिए कल खड़े होंगे। मैं कुछ वीडियो ऐसे भी डालता हूँ जिसमें आम आदमी की समस्या हम दिखाते हैं, लेकिन हमारे फौजी भाई उन चीज़ों को शेयर नहीं करते। फिर आप कहते हो कि पब्लिक हमारा साथ नहीं देती, तो ये मिलजुल कर हम लोग उनका साथ दे, वो हमारा साथ दे, तब एक मजबूत संगठन और एक मजबूत टीम हमारी भी बन सकती है ना, हम उनकी भी मदद कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं आज की ये घटना बता देता हूँ, और आगे की रिकॉर्डिंग, पहले तो साहब की रिकॉर्डिंग सुनो, एसपी साहब की, और फिर कहूँगा कि वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो। हेलो, हाँ सर, जय हिंद। कौन? मैं सर रविंदर बोल रहा हूँ, एक्स सर्विसमैन संगठन से। आप एसपी साहब बोल रहे हैं, अशोक कुमार बिश्नोई जी? आपने नंबर कहाँ मिलाया है? ये मैनपुरी एसपी साहब बोल रहे हो क्या आप? ये बताएं। एक हमारा फौजी छुट्टी आया हुआ है सर, सुमित, और उसके साथ कुछ बंदों ने मारपीट की थी। उसकी शिकायत उसने आपसे भी की, थाने में भी शिकायत दे दी, लेकिन अभी तक वो बंदों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, जो भी कार्रवाई होती है वो गुण दोष के आधार पर होती है। ठीक है, नहीं, 6 दिन हो गए, वो बंदे तो स्टेटस लगा रहे हैं उसको, और उसको बोल रहे हैं क्या उखाड़ लिया हमारा। वो तो बेचारा एक फौजी आदमी होकर पिट के भी चुप बैठा है। नहीं, किस थाने का मामला है ये आपको बताया था, वो ये कुर्रा थाना का है। वो एसएचओ साहब को, ये सुमित कुमार। सुमित कुमार, ये घटना कब की है? ये 25 की घटना है सर। राष्ट्रीय राइफल में वो तैनात है, अभी छुट्टी आ रखा है, और उसने आपको उसी दिन रात को भी कॉल किया था। फिर आपने बोला था थाने में शिकायत करो, तो उसने थाने में भी शिकायत दे दी। और एसएचओ साहब को उसने खुद ने पर्सनल बात की, तब भी बोला था कि हम कार्रवाई करेंगे। फिर मैंने 2 दिन पहले कॉल किया था, बोले हाँ जी कर रहे हैं। लेकिन वो बंदे ना तो कुछ किया उनको, और वो बंदे उल्टा अरविंद सिंह है कोई एसएचओ साहब वहाँ के को। आपकी बात हुई थी क्या? हाँ, मेरी बात हुई थी परसों भी उनसे, तो बोल रहे थे कि करेंगे, हम करेंगे। अब वो बंदे उल्टा स्टेटस लगाते हैं और उसके घर के आगे से निकल के उसको धमकाते हो रहे कि हमारा क्या उखाड़ लिया तूने। ठीक है, हम दिखवाते हैं। ठीक है सर, जी जी, ठीक है।